गांधी स्मृति महात्मा गांधी का एक ऐसा पवित्र स्मारक जिसमें राष्ट्रपिता ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। कभी बिड़ला हाउस के नाम से प्रसिद्ध यह भवन आज भारत ही नहीं दुनिया भर के लोगों के लिए एक पवित्र भूमि है। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां आकर वे सत्य और ईश्वर को एकाकार होते हुए महसूस करते हैं। यहाँ आने वाले देशी विदेशी सैलानियों और दर्शकों को आज भी इस इमारत के अहाते में इधर उधर घूमते समय उस युग पुरुष के होने का एहसास होता है जिसने हिंसा, आतंक, शोषण और अत्याचार से पीड़ित विश्व के जनमानस को सत्य, अहिंसा, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। यहीं आसपास से कभी गांधी जी गुजरे होंगे और यहीं कहीं वे लोग भी होंगे जो पूज्य बापू से मिलने के लिए देश के किसी कोने से आए होंगे। उन दिनों जब इस भवन में एक और राजनीतिक गतिविधियां तेज थी, वहीं बापू का हृदय सांप्रदायिक हिंसा और भारत विभाजन की पीड़ा से हाहाकार कर रहा था। लाखों करोड़ों लोग महात्मा गांधी में भविष्य की राह खोज रहे थे। वहीं बापू अंतर्मन में जान गए थे कि अब ईश्वर से साक्षात्कार का वक्त आ चुका है। वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से उदासीन हो गए थे। उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन गड़बड़ा रहा था। वे अपनी देह को तिल तिल कर चुक जाने के लिए छोड़ चुके थे कि काश उससे भी भारत की गरीब और पीड़ित जनता को रोशनी दिखाई दे। 2 अक्टूबर 1947 का दिन वो बापू का अंतिम जन्मदिन साबित हुआ। भारत को आजाद हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे। देश के वातावरण में खुशियां और गम एक दूसरे में घुलने मिलने के लिए बेचैन थी। बापू को दुनिया भर से सैकड़ों बधाई संदेश आए। उन्होंने जन्मदिन की बधाई देने आए लोगों से पूछा, क्या यह ज्यादा ठीक नहीं होता कि आप शोक संदेश भेजते? मैं हिंसा और नफरत से भरे वातावरण में जीवित कैसे रह सकता हूं? दिल्ली की गलियों में करुण चित्कारें गूंज रही थी। जनता सुरक्षा और शांति के लिए दर-दर भटक रही थी। इस कक्ष में शांति का वो साधक मानवता की रक्षा के लिए अपने आप को मिटा देने को आतुर था। 13 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी ने अनशन शुरू कर दिया। वे अपनी अंतरात्मा के प्रकाश से शांति का रास्ता खोज निकालना चाहते थे। 16 जनवरी 1948 बापू ने कहा, अगर भारत और पाकिस्तान में शांति स्थापना नहीं होती है तो मेरे जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। 18 जनवरी 1948 को बापू ने करोड़ों लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए अपना अनशन तोड़ा। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी और कहा, यदि स्थिति में सुधार के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते और वो दिन ब दिन बिगड़ती ही जाती है, जैसा कि इस समय हो रहा है, तो आने वाली आंधी को रोक पाना असंभव नहीं तो भी बहुत कठिन हो जाएगा। 20 जनवरी 1948 बापू निश्चित समय पर प्रार्थना स्थल पर पहुंचे। प्रार्थना चल ही रही थी। प्रार्थना के दौरान ही बम विस्फोट हुआ। बापू विचलित नहीं हुए, लेकिन बापू के सहयोगी प्यारे लाल जी ने कहा, उनकी चेतावनी का कोई ख्याल नहीं किया गया। बापू के अंतिम दिन के बारे में अपने संस्मरणों में बापू के सहयोगी प्यारे लाल जी ने लिखा था, सारे दिन लोग लगातार मुलाकात करने के लिए आते रहे। बापू ने कमरे से निकलने से पहले आखिरी बात कही, मैं आज 10 मिनट देर से पहुंचूंगा। देर से जाने में मुझे नफरत होती है। मैं प्रार्थना की जगह पर ठीक 5 बजे पहुंचना पसंद करता हूं। प्रार्थना सभा में पहुंचने के बाद और प्रार्थना शुरू होने से पहले बापू हिंसा के शिकार हो गए। उनके मुंह से आखिरी शब्द निकले, हे राम। भारत सरकार को विदेशों से संवेदना के 3000 शोक संदेश प्राप्त हुए। बापू ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था, जब तक मेरी निष्ठा की ज्योति जल रही है,
मैं कब्र में भी जिंदा रहूंगा। इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर बोलता रहूंगा। इस एपिसोड में हम गांधी जी के अहिंसा के सूत्र के बारे में बात करेंगे। अहिंसा क्या है? महात्मा जी ने कहा भी था कि अहिंसा का मतलब है प्राणी मात्र के लिए दुर्भाव का अभाव। अहिंसा का परिणाम जरूर देर से निकलता है, क्योंकि ये एक जोड़ने वाली शक्ति है, न कि तोड़ने वाली। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके मन में हर एक के प्रति प्रेम का भाव हो, स्नेह का भाव हो। आइए हम नई पीढ़ी से पूछते हैं कि वो गांधी जी के अहिंसा के मूल मंत्र को किस रूप में देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। आज़ादी जो हमको मिली है वो सिर्फ अहिंसा के जोर पे नहीं मिली है। अहिंसा ठीक है, लेकिन कितने लोगों ने बलिदानी दी है, खून दिया है अपना, और सिर्फ अहिंसा के जोर पे नहीं मिल सकती। गांधी जी थे, उनके विचार थे, और सिर्फ वो थे बन के अब रह गए हैं आज के ज़माने में। आज का दौर अहिंसा में विश्वास करने वाला नहीं है। इसके लिए थोड़ी हिंसा जरूरी है। हिंसा सिर्फ एक्शन के रूप में ही नहीं, मानसिक रूप से भी है। वहाँ पे गांधी जी का सोच एक बार फिर बहुत ही रेलेवेंट हो गया है। कुछ तो भी कह दिया जो मन में आया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मतलब आपको किसी को कुछ कहने से पहले कुछ उसके बारे में जानना तो चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक व्यक्ति जो मन से और तन से अहिंसक हो, उसमें बहुत ही ज्यादा शक्ति की जरूरत होती है। अहिंसा का सिद्धांत था, वो दुनिया के बहुत से लोगों ने अपनाया, जैसे मार्टिन लूथर किंग। अगर गांधी जी के हिंसा के ऊपर आदमी आजकल चले तो इस देश का बहुत ही उद्धार हो सकता है। मजदूरों को मेरी ये सुझाव है कि गांधी जी को एक जगह रख के उन्हें कई सरदार या भगत सिंह के नाम पे काम करे और किसी 2-4 आदमी को पकड़ के मारे या जला देवे तो काम हो जाए। अभी हमने देखा कि देश के युवक युवतियां और दूसरे वर्ग के लोग गांधी जी के बारे में क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों के विचार बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। गांधी जी का अहिंसा के बारे में क्या कहना था, अहिंसा का उनका सिद्धांत क्या था, ये समझने के लिए आइए देखते हैं गांधी जी के जीवन के कुछ प्रेरणादायी प्रसंग। बापू अखंड कर्मयोगी थे। उनका एक एक क्षण सेवा में बीतता था। देश के लिए इस तरह सतत खपने वाला महात्मा ना ही किसी ने देखा और ना ही फिर दोबारा किसी ने सुना। लेकिन बापू को अपने कर्म में आसक्ति नहीं थी। वो कभी भी अपने काम को अपने सर पर नहीं चढ़ने देते थे। अपने कर्म के लिए वो किसी भी तरह का कोई आडंबर नहीं रचते थे। उन दिनों गुजरात की बोरसद तहसील में प्लेग फैला हुआ था। सरदार पटेल और उनके साथी सुनते ही बोरसद दौड़े। वहां पर सफाई का आंदोलन शुरू हो गया। चूहे मारने लगे, लेकिन अहिंसा के नाम पर लोग चूहे मारने से कतराने लगे। तब सरदार पटेल ने बापू को खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों को चूहे मारने को कहें, वरना लोग मरने लगेंगे। देखो भाई, एक मच्छर या एक चूहे को जीने का उतना ही अधिकार है जितना मुझे है या तुम्हें है। लेकिन मानव जीवन अगर खतरे में है तो कुछ तो करना ही चाहिए। हमें करना ये चाहिए कि हम अच्छी तरह से सफाई रखें ताकि मच्छर फैले ही नहीं, मलेरिया ना हो और चूहे घरों में ना आए तो प्लेग भी नहीं होगा। लेकिन अगर प्लेग फैल ही गया है तो कुछ तो हमें करना ही होगा। बापू लिखकर चुप नहीं बैठे, बल्कि स्वयं बोरसद जा पहुंचे। चूहे मारने के आंदोलन में तेजी आई और प्लेग दूर हो गया। बापू, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अहिंसा का मतलब यही है ना, दूसरों को दुख न देना? हाँ बिल्कुल ठीक। आप हंसते हंसते हमारा गाल चुटकी में पकड़ लेते हैं, इसका मतलब अहिंसा है या हिंसा? हाँ बापू बताओ। शैतान कहीं के। ये कहकर बापू खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर से उस बच्चे के गाल पर जोर से चुटकी काटी। बापू चिढ़ गए, बापू चिढ़ गए, सारे बच्चे कहने लगे और जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगे। इस हास्य रस में ये महापुरुष भी रंग गया।
बाद जो भारत हमने बनाया उसका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और गांधी जी के वे सारे शिष्य जो गांधी जी का नाम लेकर आजादी की लड़ाई में आए, वे गांधी जी के भारत में विश्वास नहीं करते थे। उनका जो भारत था वो गांधी जी के भारत से भिन्न भारत था। उस भिन्न भारत में गांधी जी विद्यमान रह ही नहीं सकते थे। इसलिए अगर आज आपको आज के जवान लोगों में गांधी जी के प्रति या गांधी जी की बातों के का बिल्कुल अभाव दिखाई देता है तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। गांधी जी के लिए नॉन वायलेंस एक मूल्य सिद्धांत था। वो अपना सारा जीवन नॉन वायलेंस को प्रचार करने में ही देना चाहते थे। लेकिन उस वक्त जो समाज था और जो भारत था, अंग्रेज राज कर रहे थे, तो उनसे भी लड़ना चाहते थे। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड हिस्ट्री में कि उन्होंने एक साम्राज्य के साथ लड़ाई की, लेकिन कहा कि हम नॉन वायलेंस के साथ उनके साथ लड़ाई करेंगे। एक तो उनको अहिंसा में पूरा फेथ था। वो चाहते थे कि समाज में हिंसा एक बहुत खराब चीज़ है और समाज तरक्की नहीं कर सकता, चाहे वो भारत का हो या बाहर का हो। गांधी जी की अहिंसा कोई शस्त्र नहीं है। गांधी जी की अहिंसा मैं मानता हूँ पूरा संपूर्ण जीवन दर्शन है। अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में अहिंसक वृत्ति के नहीं है तो आप सामाजिक क्षेत्र में भी अहिंसक नहीं हो सकते। Well, it will be difficult to define ahimsa or the way Gandhi tried to explain it. But then, Satya, Ahimsa and Satyagraha. These three were the core of the Gandhian strivings for a new society, a new individual and a new vision of life. ये तो बहुत शाश्वत किस्म का संबंध है दोनों के बीच में, एक गुण और एक नाम के बीच में। गांधी जी नाम और अहिंसा एक गुण, और ये समाज का गुण रहा है। और इसलिए जहाँ ये नाम ना भी पहुँचा होगा गांधी जी का, वहाँ भी अगर समाज का विवेक नष्ट नहीं हुआ है तो उसे अपने संघर्षों में, अपने संकट के समय में अहिंसा की याद जरूर आनी चाहिए। गांधी जी की ये विशेषता रही है कि अहिंसा को उन्होंने आम आदमी के लिए सरल बनाया। अहिंसा तो मानव की संस्कृति के आदिकाल से चली आ रही थी। अहिंसा परमो धर्मा हमारे देश में मान्यता रही, लेकिन वो अहिंसा हिमालय की गुफाओं में थी, आध्यात्मिक साधकों के जीवन में थी, संतों और ऋषियों के आचरण में थी। उस अहिंसा को महात्मा गांधी ने हिमालय की ऊंचाई से लाकर धरती पर खड़ा किया और अहिंसा को अस्त्र बनाया आजादी हासिल करने का। और ऐसा अस्त्र बनाया कि जिसको कोई बहुत मजबूत ही उठा सके सो नहीं, बच्चा भी उठा सकता था, बूढ़े भी उठा सकते थे। आम महिलाएं जो घरों में बंद थी, पर्दों में बंद थी, वो भी अहिंसा की सिपाही बन के आगे आई। ये गांधी जी की खूबी थी, उन्होंने अहिंसा को सर्वसुलभ बनाया। वैसे तो गांधी जी का जीवन एक खुली किताब की तरह था, लेकिन सब लोग गांधी जी के बारे में कितना जानते हैं, खास तौर से हमारे देश के किशोर और युवक और बच्चे। आइए इस क्विज में देखते हैं। नमस्कार। आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। हमें आज़ादी की राह दिखाने वाले, खुली हवा में सांस लेने का अवसर दिलाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम बहुत श्रद्धा के साथ महात्मा और बहुत प्यार से बापू कह के पुकारते हैं। ये उन महापुरुषों में से हैं जिनके जीवन अपने आप में एक संदेश है। इनके जीवन की कोई छोटी सी बात भी हमें कोई नई चीज सिखा जाती है। आज मिलते हैं युवा पीढ़ी से और देखें कि गांधी जी के बारे में कितना जानती है।
हमारे पास 4 स्कूल्स के बच्चे आए हुए हैं जो अपने नाम आपको खुद बताएंगे। नमस्कार, मैं अनुशासन तदास्मी। नमस्कार, मैं अनुशासन राम। नमस्कार, मैं सादगी अंशु। नमस्कार, मैं सादगी वंशिका। नमस्कार, मैं अहिंसा नम्रता। नमस्कार, मैं अहिंसा मानसी। नमस्कार, मैं कौस्तुभ सहयोग। मैं सहयोग विनीत। आप सभी बच्चों का यह बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज का क्विज। हमारे क्विज में 2 राउंड्स हैं, बहुत सिंपल रूल्स हैं। पहले राउंड में 4 क्वेश्चंस होंगे जो बजर राउंड है। जो राउंड सबके लिए ओपन है, जो पहले बजर बजाएगा वो आंसर बताएगा। सही आंसर पे 15, गलत पे -5 और नो आंसर पे 0 पॉइंट्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में हर टीम से मैं 4 सवाल पूछूंगी, जो 4 सवाल उसी टीम को जवाब देने होंगे। सही आंसर पे 10 पॉइंट्स, गलत पे -10 और नो आंसर पे 0। ठीक है, शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी की 2 सहयोगियों के नाम बताइए जो हमेशा उनके साथ रहती थी। सादगी, कस्तूरबा और महादेव। गलत। द सेकंड क्वेश्चन, बालक मोहनदास को भूत प्रेतों से बहुत डर लगता था। इस डर से छुटकारा पाने के लिए राम नाम जपने की सलाह उन्हें किसने दी? सादगी, रंभाबाई। बिल्कुल ठीक। और ये नाम वो अपने आखिरी सांस तक जपते थे। तीसरा क्वेश्चन, गांधी जी को भारतीय राजनीति में प्रवेश के पहले लगभग 1 साल तक मूक दर्शक बनकर उसका अध्ययन करने की सलाह किसने दी? सहयोग, गोखले। गलत। एनी बेसेंट। चौथा और आखिरी क्वेश्चन, शाकाहारी रहने के संबंध में एक पुस्तक के बारे में गांधी जी के विचार थे। मैंने पुस्तक शुरू से अंत तक पढ़ी और इससे काफी प्रभावित हुआ। जिस दिन से मैंने ये पुस्तक पढ़ी उस दिन से मैं अपने आप को शुद्ध शाकाहारी कह सकता हूँ। उस पुस्तक का नाम बताइए। अहिंसा। व्हाट इज द स्कोर? तारिक, स्कोर बताएंगे आप? फर्स्ट राउंड के बाद स्कोर है अहिंसा 15, सहयोग -5, सादगी +10 और अनुशासन ने अभी अपना स्कोर खोला दिया। फर्स्ट राउंड के बाद हम अपना रैपिड फायर राउंड शुरू करने वाले हैं। आर यू रेडी? ओके। सो अहिंसा, आपका पहला क्वेश्चन है, बैरिस्टर बनने के लिए जब गांधी जी लंदन पहुंचे तो उनकी उम्र क्या थी? 19 साल। राइट। गांधी जी ने प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन किस सन में शुरू किया? 1920। बिल्कुल सही। गांधी जी कितनी बार जेल गए? 3 बार। 11 बार। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। That was an easy one. Okay, you got 3 right. Are you ready, सहयोग? Okay. साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? No. 1915। गांधी जी का जन्म स्थान पोरबंदर किस राज्य में है? गुजरात। राइट। गांधी जी की माता जी का नाम बताइए। पुतलीबाई। बिल्कुल ठीक। गांधी जी के सबसे बड़े बेटे का नाम बताइए। हरिलाल। बिल्कुल ठीक। तो अब चलते हैं हम सादगी और अनुशासन की तरफ। सादगी, आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939। गलत। गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे? हे राम। बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर बनने के लिए कौन से सन में गांधी जी लंदन गए थे? 1888। राइट। गांधी जी के निजी सचिव का नाम बताइए। हिज प्राइवेट सेक्रेटरी। I got you on that. महादेव देसाई। अनुशासन, रेडी? कस्तूरबा गांधी की समाधि कहाँ पर है? आगा खान पैलेस। बिल्कुल ठीक। 30 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? मार्टियर्स डे। बिल्कुल ठीक, शहीदी दिवस। दांडी मार्च की 241 मील की यात्रा कितने दिन में पूरी हुई? 3 दिन में। गलत, 24 दिन में। Your last question, I think that's an easy one. फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते? खान अब्दुल गफार खान। बिल्कुल ठीक। तारिक, हमारी टीम्स के स्कोर क्या हुए हैं? अहिंसा 35, सहयोग 25, सादगी 40 और अनुशासन 20। तो सहयोग में काफी सहयोग था टीम में। बिग हैंड फॉर द विनर। Congratulations. And with the same spirit, sportsmanship, right? Okay, thank you so much.
बापू रोज कोई ना कोई विचार अपनी डायरी में लिख देते थे। ये विचार उनके गहन चिंतन का परिणाम थे। उन्होंने कहा था, सत्य ही ईश्वर है, लेकिन जो लोग ईश्वर में आस्था नहीं रखते, उनके लिए भी बापू ने रास्ता निकाला और कहा, ईश्वर ही सत्य है। केवल गांधी जी ने ही बताया कि आपस में झगड़ा निवारण कैसे किया जाए, कि हम अपने मूल सत्य को रहते हुए उस पर अपने ठीक प्रकार से खड़े रहें, किंतु दूसरे व्यक्ति के सत्य को भी जानने की कोशिश करें, और जब उसके भाव को समझने की कोशिश करें तो उसमें एक कॉम्प्रोमाइज आता है। एक गांधी जी थे जिन्होंने ब्यूटी ऑफ कॉम्प्रोमाइज टर्म प्रयोग की। अहिंसा का स्लो प्रोसेस नहीं है, अहिंसा इतनी कारगर होती है, लेकिन बशर्ते कि हम खुद अहिंसा पर चले। यही अनुभव हमको पंजाब में आया। पंजाब में भी जिस समय आतंकवाद बहुत जोर पर था, हम लोगों ने 2 बार शांति यात्राएं आयोजित की और 2000 कार्यकर्ताओं को लेके हम वहां गए। जाने से पहले दिल्ली में सबसे पूछा कि भाई मरने का डर हो तो यहीं से वापस जाओ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि जहाँ मौत लिखी है वहीं आएगी, और जब लिखी है वहीं उसी वक्त होगी। तो मौत से डरने से बढ़कर बेवकूफी कोई हो नहीं सकती। लेकिन मैं आपसे क्या कहूँ, साधारण से साधारण कार्यकर्ताओं में से एक भी वापस नहीं गया। और पंजाब में गांव गांव घूमे। उस वक्त घूमना कोई आसान नहीं था, और परमात्मा की क्या कृपा कि हर कोई वापस आया सकुशल। ये अहिंसा की विजय है। इसलिए ये मानना कि अहिंसा में तो बड़ा वक्त लगता है, ये सही नहीं। गुजरात विद्यापीठ की कुछ लड़कियों ने श्री किशोरलाल भाई से पूछा कि कभी कभी जब उन्हें लड़के छेड़ते हैं, उनसे छेड़खानी करते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। निश्चय ही वे अहिंसात्मक प्रतिकार का उपाय पूछ रही थी। तुम्हारे पैरों में चप्पल तो होती है ना, उठाकर मार दो। ये तो हिंसा है, ये तो हम जानती हैं। हम तो हिंसात्मक उपाय जानना चाहते हैं। अगर हमने इस प्रकार हिंसा की तो इसका परिणाम प्रतिहिंसा के रूप में सामने आएगा। फिर क्या ऐसी हरकतों से बापू नाराज नहीं होंगे। लड़कियां बापू के पास पहुंची। बापू ने कहा कि बस किशोरलाल भाई ने तुमसे इतना ही कहा। मैं तो कहता हूँ कि यदि तुम्हारे साथ कभी कोई बलात्कार करने की कोशिश करे तो उस आदमी की छुरा भोंक दो, यही तुम्हारे लिए अहिंसा है। दरअसल बापू उन लड़कियों को निर्भयता का पाठ पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि वही तो अहिंसा का पहला गुण है। गांधी जी की जीवनी पढ़ते पढ़ते एक बहुत ही करुण प्रसंग मेरी आंखों से गुजरा। सिगरेट के टुकड़े और उनके लिए नौकर के पैसे चुराने के अपराध के सिवाय चोरी का एक और जो अपराध मुझसे बन पड़ा, मैं उसे और भी गंभीर मानता हूँ। सिगरेट के अपराध के दिनों में मेरी उम्र 12-13 वर्ष की रही होगी, शायद इससे कम हो। दूसरी चोरी के समय 15 साल की रही होगी। यह चोरी थी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े से सोना चुराने की। उन्होंने 25 रुपए के लगभग कर्ज कर लिया था। हम दोनों भाई इसे चुकाने के चक्कर में थे। मेरे भाई के हाथ में ठोस सोने का कड़ा था। उसमें से तोला भर काट लेना कोई कठिन काम नहीं था। कड़ा कटा और कर्ज पट गया, पर मेरे लिए यह बात असह्य हो गई। आगे चोरी ना करने का मैंने निश्चय किया। यह भी सोचा कि पिताजी के सामने इसे कबूलना चाहिए। अंत में मैंने पत्र लिखकर
अपना दोष स्वीकार करते हुए माफी मांगने का निश्चय कर लिया। मैंने पत्र लिखकर अपने हाथ से उन्हें थमा दिया। पत्र में सब दोष स्वीकार कर लिया था और दंड भी मांगा था। विनय की थी कि मेरे अपराध के लिए अपने को कष्ट में ना डालें, और प्रतिज्ञा भी की कि भविष्य में ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूंगा। इस एपिसोड में हमने जाना गांधी जी के अहिंसा के मूल मंत्र के बारे में। नमस्कार।